हेलो दोस्तों, आज हम लोग BTBC साइंस क्लास 6 का हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक शॉर्ट नोट्स के ज़रिए इसको पढ़ेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या कहता है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि के बीज से तेल मिलता है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि के बीज से क्या मिलता है? तेल मिलता है। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद से मीठा रस एकत्र करती है और अपने छत्ते में जमा करती है। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने आसपास पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। वैसे जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जंतु शाकाहारी यानी हर्बीवोरस कहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उसे मांसाहारी यानी कार्निवोरस कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ओमनीवोरस। उसे क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। उसका हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं अथवा पत्तियों की सहायता से हरे रंग पदार्थ होता है, जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और पौधे की पत्तियों और अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मनुष्य एवं जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ क्या खाता है? केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। आइए अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे पोषक तत्व कहते हैं। उसका देखते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप में मंड या स्टार्च है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के जंतु स्रोत मछली, दूध, अंडा, मांस, पनीर। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल, बाजरा, गेहूँ, पपीता, आम, गन्ना, मक्का, शकरकंद। वसा के स्रोत सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल। प्रोटीन के पादप स्रोत मटर, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, तुअर इत्यादि। ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन सहायता करता है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का थायामिन है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 का नियासिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। विटामिन के का फाइलोक्विनिन है। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनिन है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम
कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है, मक्खन है, मछली है। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। लौह तत्व हरी सब्जियां विशेषकर पालक, मेथी, केला में पाया जाता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। मछली, अंडा इत्यादि में फास्फोरस एवं कैल्शियम मिलते हैं। नमक से सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं। नमक से क्या मिलता है? सोडियम और पोटेशियम मिलता है। चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को आवश्यक अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? भोजन को उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ विशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकलता में सहायता करता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रक्षांश यानी सेलुलोज, प्रचुर खाद्य पदार्थ और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार कहलाता है। उसे क्या कहता है? संतुलित आहार कहलाता है। भोजन को पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? भोजन को पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। कम भोजन मिलने से बच्चों को मुरासस यानी सूखा रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोर नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोर क्या होता है? बच्चे का पेट, हाथ पैर फुला हुआ। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण है। अत्यधिक मोटापे का कारण क्या है? के कारण है वसा की मात्रा। अभाव जन्य रोग, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी का होना लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम की जा सकती है। विटामिन ए क्या है? केमिकल नेम रेटिनॉल है। इसकी कमी के कारण रोतुंदी हो जाती है। इसकी बहुत कमी के कारण त्वचा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गुदरदार फल विटामिन ए होता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन बी। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी क्या है? ये एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों में खून घाव भरने में अधिक समय का लेना। उसके बाद विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी क्या है? कैल्सी। इसकी कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस अस्थियां का मुलायम होकर मुरझाना। कैल्शियम। इसकी कमी से अस्थि और दंत क्षय रोग हो जाता है। कमजोर अस्थियां दंत क्षय रोग हो जाता है। आयोडीन। इसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। गले की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता। आयरन। अल्प रक्तता यानी एनीमिया, जिसके अंदर खून की कमी होती है उसको एनीमिया कहते हैं। कमजोरी और रक्त की कमी। सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। भोजन के दूषित होने का कारण दूषित जल है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियों का भय रहता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से सहायता करता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है।